नमस्कार छात्र, कक्षा 4 विषय हिंदी। वचन परिवर्तन। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। वचन परिवर्तन यानी कि संख्या को ध्यान में रखकर हमें हिंदी में किस तरह से वाक्य रचना बनाते हैं या बना सकते हैं, इस विषय पर आज हम सीखने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम वचन परिवर्तन के बारे में सीखेंगे। वचन परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे व्याकरण की भाषा में वचन कहते हैं। किसी भी यानी कोई पण व्यक्ति होय कि कोई वस्तु होय अथवा तो प्राणी होय, दरेक वस्तु एक छे अथवा तो एक थी वधारे छे तेनी जो आपने खबर पड़े तो तेने व्याकरणनी भाषा में वचन कहवाय। बराबर। हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के वचन है। एक है एक वचन, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी एक होती है तब हम कहेंगे कि यह एक वचन है। और जब कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या प्राणी हो, एक से अधिक हो, ज़्यादा हो, तब हम कहेंगे यह बहुवचन है। तो इस तरह से हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का यानी छोकरो एक छे, लड़की यानी छोकरी एक ज छे, कुत्ता कूतरो एक छे, किताब यानी पुस्तक एक। तो हम कहेंगे कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या प्राणी हो, एक ही है, इस शब्द को हम कहेंगे एक वचन। यह एक वचन की परिभाषा है। परिभाषा यानी कि व्याख्या, ये आपको याद रखनी है। फिर है शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन यानी एक से अधिक। जैसे लड़के, लड़का तो एक ही था, अब लड़के एक से अधिक है। जो एक ज छोकरो होय तो लड़का, बे अथवा बेथी वधारे होय तो छोकराओ, एने हिंदी में बोलाय लड़के। लड़किया छोकरीओ, कुत्ते कुतराओ, किताबे पुस्तकों अथवा चौपड़ियों। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन हुए। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे तो जल्दी से याद रहेगा। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं, उसे ध्यान में रखकर हमें यह तैयार करना है तो आपको जल्दी से याद रहेगा। जैसे कि पहला नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्द में अंतिम आ का ए करके वचन परिवर्तन। लिंग परिवर्तन के बारे में पहले हमने सीखा है। इसके अंदर स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं, कौन से होते हैं, पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, ये सब हमने सीखा है। अब यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। और आकारांत, आकारांत यानी जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो पीछे आ का उच्चार होता है, यानी कि अंतिम वर्ण में काना आता है। ऐसे शब्द को हम आकारांत शब्द कहेंगे। और वह शब्द अगर पुल्लिंग है तो हमें क्या करना है, अंतिम आ को निकाल कर ए करके वचन परिवर्तन करना है। तो
यहाँ पर हम देखेंगे तारा। तारा शब्द पुल्लिंग है। तारा बोलते हैं तो पीछे आता है, तो आ को निकाल कर, यानी कि आ का ये काना है, मात्रा है, इसे निकाल कर ए करना है, यानी एक मात्रा। ठीक है, तो तारा, तारे। यहाँ पर जितने भी शब्द होंगे सभी पुल्लिंग शब्द है और सब में पीछे काना आता है, यानी कि आकारांत शब्द है। ये बात आपको खास याद रखनी है। किनारा, किनारा, पीछे आ आता है ना, तो हमें आ का ए करना है, तो किनारे। एक है तो किनारा, एक से अधिक है तो किनारे। बच्चा, तो बच्चे। बच्चा, पीछे वाला काना निकाल के ऊपर एक मात्रा कर देनी है, तो ये बन जाएगा एक वचन से बहुवचन। लेकिन याद रखना यह शब्द पुल्लिंग होना चाहिए। पत्ता, तो पत्ते। खिलौना, तो यहाँ पर आ गया खिलौने। खिलौना है, वहाँ पे खिलौने कर देना है। रास्ता, तो रास्ते। लड़का, तो लड़के। छाता, छाते। घोड़ा, तो घोड़े। डिब्बा, डिब्बे। कौवा, कौवे। तोता, तोते। केला, केले। दरवाजा, दरवाजे। चूहा, तो चूहा का बहुवचन चूहे। गमला, तो गमले। बछड़ा का हो जाएगा बछड़े। ताला, तो ताले। बाजा, तो बाजे। प्याला, प्याले। थैला, तो थैले। यहाँ पर भी आपको थैले कर देना है। पंखा, पंखे। पैसा, तो पैसे। कुत्ता, कुत्ते। कमरा, कमरे। जूता, जूते। तिनका, तिनके। छिलका, छिलके। तो यहाँ पर आपने देखे होंगे जितने भी शब्द है सभी पुल्लिंग शब्द है और सब में पीछे काना आता है, यानी कि आकारांत शब्द है। और इन सभी आकारांत शब्दों को हमने एकारांत में बदल दिया, यानी कि पीछे ए लगा दिया, तो एक वचन का बहुवचन हो गया। अब है आगे दूसरा नियम, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अ का ए करके वचन परिवर्तन। ए करना है लेकिन चंद्र बिंदी वाला, यानी कि मात्रा भी आएगी और साथ में अनुस्वार भी आएगा। अकारांत शब्द पहले जो थे वो आकारांत थे, पुल्लिंग शब्द थे। अब अकारांत शब्द और स्त्रीलिंग, यानी कि पीछे शब्द के पीछे कोई मात्रा नहीं आएगी, कोई एकदम सरल वर्ण होगा और वह शब्द स्त्रीलिंग होगा। ऐसे शब्दों को हमें वचन परिवर्तन करते समय ए लगाना है, यानी कि ए स्वर की मात्रा लगानी है और चंद्र बिंदी है, यानी कि अनुस्वार। जैसे कि लहर, लहर स्त्रीलिंग शब्द है। लहर आया है, समुद्र में लहर आता है, ऐसे नहीं बोलते, क्या कहते हैं, समुद्र में लहर आती है। अगर एक ही है तो लहर। तो हमें क्या करना है, लहर, र इसमें कोई मात्रा नहीं है, यानी कि अकारांत शब्द है, उससे हमें एकारांत करना है। तो ऊपर एक मात्रा लगाया और ये चंद्र बिंदी है, इसका अनुस्वार लहरे। तो इस तरह से अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। आगे भी कुछ उदाहरण है, इसे ध्यान से देखिए, समझिए। बहन स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत शब्द है, तो बहने, अनुस्वार खास बोलना नहीं है आपको। किरण, तो किरणें। सड़क, सड़के। पुस्तक, पुस्तकें। पेंसिल, पेंसिलें। गाय, गाये। रात,
राते। मोटर मोटरे। साइकिल साइकिले। नाव नावे। इमारत इमारतें। किताब किताबें। दीवार दीवारें। तलवार तलवारें। बस बसें। बात क्या होगा, बातें। मंजिल मंजिलें। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत शब्द है। तो हमने इसमें अकारांत शब्द के स्थान पर एकारांत कर दिया, यानी पीछे ए लगा दिया और साथ में अनुस्वार भी लगा दिया। तो इस तरह से एक वचन का बहुवचन में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब आगे के है तीसरा नियम। स्त्रीलिंग शब्द में अंतिम ई बड़ी दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके या लगाकर वचन परिवर्तन। कभी कभी ऐसे शब्द भी आते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द है और अंतिम वर्ण को दीर्घ ई से पूरा किया गया है, यानी कि अंतिम वर्ण में दीर्घ ई आती है, बड़ी। तो उस बड़ी को हमें ह्रस्व ई में परिवर्तन करना है और पीछे या लगा देना है। जैसे लड़की, तो क है, क में दीर्घ ई आती है, तो दीर्घ ई का हमें ह्रस्व ई करना है और या लगा देना है। कुछ उदाहरण है, इसे देखकर हम जल्दी समझेंगे। जैसे लड़की, ये पीछे देखिए दीर्घ ई है, स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए और अंतिम वर्ण के ऊपर दीर्घ ई, तो उस दीर्घ ई को हमने यहाँ पर ह्रस्व ई कर दिया। क में देखिए इस तरफ थी दीर्घ ई, इसे ह्रस्व ई कर दिया और पीछे या लगा दिया। बस इतना ही करना है। इतना करेंगे तो एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर क के ऊपर दीर्घ ही रहने दी और पीछे या लगा दिया तो ये गलत होगा। जैसे मछली, ल के ऊपर दीर्घ ई, तो दीर्घ ई का हमें ह्रस्व ई करना है, मछली और या मछलिया। तितली, तितलिया। खिड़की, खिड़किया। कॉपी, कॉपिया। चीटी, चीटिया। कुर्सी, कुर्सिया। बकरी, बकरिया। कली, कलिया। टोपी, टोपिया। बिल्ली, बिल्लिया। रोटी, रोटिया। मूर्ति, मूर्तिया। जाति, जातिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी शब्द जो स्त्रीलिंग शब्द है और अंतिम वर्ण को दीर्घ ई से पूरा किया है, यानी कि अंतिम वर्ण के ऊपर दीर्घ ई है। सभी का वचन परिवर्तन करते समय दीर्घ ई को हमने ह्रस्व ई में बदल दिया और पीछे या लगा दिया। तो इस तरह से आपको भी वचन परिवर्तन करना है। अब आगे का जो नियम है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगाकर वचन परिवर्तन। अब आकारांत, कई सारे ऐसे शब्द है स्त्रीलिंग शब्द। अगर पुल्लिंग शब्द आकारांत है तो हमें क्या करना है, पहला नियम याद करो। आकारांत पुल्लिंग शब्द था तो उसमें हमने ए लगा दिया। आ को निकाल कर ए लगाया है। यहाँ पर आ को निकालना नहीं है, सीधा ही ए लगा देना है, चंद्र बिंदी वाला। जैसे माला, तो यहाँ पर हो जाएगा माला ये, पीछे सीधा ए ही लगा देना है। बाला, बालाए। बालिका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, पीछे या लगा दिया, बालिका ए। लता, लताए। शाला, शालाए। पाठशाला, तो पाठशालाए। कक्षा, कक्षाए। प्रार्थना, प्रार्थनाएं।
महिला, महिलाएं। तो इस तरह से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो पीछे ए लगाना है। आगे का है एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप से लिखे जाते हैं। तो ऐसे शब्द कौन से हैं वह हम यहाँ पर देखेंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द को हम वाक्य रचना के आधार पर ही समझ सकते हैं कि ये एक वचन में है या बहुवचन में। तो ऐसे कौन कौन से शब्द है? सागर, सागर का एक वचन भी सागर और बहुवचन में भी सागर ही कहते हैं। सागरे या सागरिया ऐसे कोई शब्द नहीं बनता। बालक, तो बालक। फूल, फूल। शहर, शहर का शहर ही रहता है। पेड़, पेड़। फल, फल। बैल का बैल। किसान का किसान। हाथी का हाथी ही रहता है। माली का माली ही रहता है। डाकिया का डाकिया ही रहता है। सैनिक का सैनिक ही रहता है। बादल को बादल ही कहते हैं। पहाड़, पहाड़ ही कहते हैं। विमान को विमान। दीपक, मंत्री, यात्री, तालाब, घर, चित्र, पर्वत, कबूतर। ये जो शब्द है ये सभी शब्द एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी में एक समान ही रहते हैं। तो आज हमने यहाँ पर वचन परिवर्तन के कुछ नियम सीखे हैं। नियमों को आप याद रखेंगे तो वचन परिवर्तन आसानी से याद रह जाएगा। तो इस तरह से ये सभी शब्द और नियम तैयार करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।